सर मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत है। तेजी के साथ जुड़े क्लास की शुरुआत किया जाए। रिमाइंडर की प्रैक्टिस पर आते। रिमाइंडर में कुछ एक चीजें छूट गई थी, उसको भी लेकर हम लोग कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फैक्टोरियल से बेस्ड हैं। मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग उसको रिलेट कर ले, फिर हम आते हैं इसी पर। थोड़ा सा फैक्टोरियल बेस्ड देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं फैक्टोरियल बेस्ड। हाँ सुनिए, क्रम गुणित आधारित। क्रम गुणित का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं अच्छी तरह से। क्रम गुणित पर आधारित इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इसमें देखिए बनाया कैसे जाता है, प्रश्नों को जनरेट कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मुझसे कहा गया कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, बढ़ते चले गए और ऐसे हमने लिखा 15 का फैक्टोरियल। और मैंने कहा कि डिवाइडेड बाई 5 है। मुझे आपसे इस फल बता दो क्या होगा। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन 15 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिवाइडेड बाई 5 है, इसका उत्तर हमें आप लोग जो बता सकते हैं प्लीज बताएं। अब जैसे आपको पता है कि फैक्टोरियल का सेंस क्या है, सीन क्या है। अब आपको अच्छे से भी पता है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, एक ही होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणे 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ऐसे ही अगर हम क्रम से चलते चले जाएं, ठीक है, क्रम से चलते चले जाएं, तो आपको अच्छे से क्लियर है कि जब हम अगर 5 देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 फैक्टोरियल की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, तब तक तो ठीक है, तब तक तो ठीक है। अभी अगर हम 4 का फैक्टोरियल भी लिख देते हैं तो भी अच्छी बात है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। लेकिन 5 के फैक्टोरियल की जैसे ही बात करूंगा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब 5 के फैक्टोरियल अगर यहाँ पर जैसे देखिए आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल आपका 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। बट अगर हम 5 फैक्टोरियल से प्रारंभ करें और 15 तक जाएं, ठीक है, 15 तक जाएं, तो आपने हर फैक्टोरियल में देखा कि 5 इन्वॉल्व है। क्या है, 5 इन्वॉल्व है। और 5 एज ए फैक्टर इन्वॉल्व है। 5 एज ए फैक्टर सबके साथ इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं यहां भी 5 है, 6 में भी 5 होगा, 7 में भी 5 होगा, 8 में भी 5 होगा, 15 में 5 है ही है। तो सबका मान इस 5 से प्रारंभ होकर के सारे के सारे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सब के सब जीरो हो जाएंगे। अब बचा मेरे पास क्या, अब बचा मेरे पास 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 4, 25 24 फैक्टोरियल 24। अब मुझे इसी को 5 से डिवाइड करना है और हमें शेषफल बताना है। अब चाहे आप इंडिविजुअल कर ले चाहे जोड़ दें, इंडिविजुअल कर ले चाहे जोड़ दें, जोड़ेंगे भी देखिए 5 और 6 और 24 मिलकर के 30 होता है। 30 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब बच रहा मेरे पास 1 और 2, 1 और 2 मिलकर 3 होता है, चाहे आप 1 को सोचे क्योंकि 1 छोटा है 5 से तो 1 ही होगा, 2 छोटा है 2 ही होगा, तो 2 1 मिलकर 3 होता है, 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो कहने का सेंस हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये जनरल ऐसी बातें हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाएगा तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें ये चीजें क्लियर रहें और हम ऐसे फैक्टोरियल पर भी पढ़ कर सके, दिक्कत की बात ना हो। अब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, मान लीजिए जैसे आप समझ ही गए होंगे, 1 फैक्टोरियल है, हाँ 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, ऐसे हमने कहा कि 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, ठीक। अब सोचो अगर मैंने कहा कि डिवाइडेड बाई 7 है, डिवाइडेड बाई 7 है, मैं आपसे पूछूं कि अब रिमाइंडर बता दो मेरे को क्या होगा रिमाइंडर, तो आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे आपको कंफर्म है इस प्रश्न का मुझे हल करना होगा, आंसर करना होगा, तो मैं कहूंगा 7 फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर, 7 फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर के, जैसे आप 7 से शुरू करिए, 7 होगा, ठीक है, 7 फैक्टोरियल से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते चले गए 100 फैक्टोरियल। इन सभी का मान 7 से डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। अब बच रहा मेरे पास 1 से लेकर के 2 3 4 5 और 6। आपको कंफर्म होना चाहिए अब मेरे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 बच रहा है, 3 फैक्टोरियल 6 बच रहा है, 4 फैक्टोरियल, देखो ऐसे ध्यान देते जाइएगा तो आपको कंफर्म होता चला जाएगा। 6 बच रहा है, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल कितना है, जैसे आप अगर जोड़ के देखिए तो आपको कंफर्म होता जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होगा और 6 फैक्टोरियल 720 होता है। कितना बार, हाँ 720 होता है। अब इसको ही मुझे 7 से भाग करना है,
इसमें भी देखिए 6 एक साथ हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। इन दोनों तीनों को देख लीजिए, 24 दो 26 हो गया, 24 दो 26 होता है, या एक साथ आप जोड़ सकते हैं या अलग अलग आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 24 दो 26 से 26 को अगर हम भाग करते हैं 7 त्रिक 21, 21 5 26, इनके लिए सोचिए 5 हो गया। इनको भी सोच लीजिए, 120 है, 120 है, अगर हम 720 प्रॉपरली इनको जोड़ देते कितना आ रहा है आप लोग का, 5 आ रहा है रिमाइंडर। 120 और 720 को अगर हम जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा, तो 840 12 सत्ते 84 वैसे भी खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ये खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, 120 और 720 जुड़ करके 840 होता है, 12 सत्ते 84 होता है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया बताइए, रिमाइंडर वैसे भी आपका 5 हो गया, मतलब जो स्टार्टिंग में बच रहा था यहाँ पर इन दोनों के लिए वही आपका शेषफल हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको उसके लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मेन चीज होता है कि हमारी सेंस, हमारी एक्टिविटी, जैसे हम समझ पा रहे हैं तो हम तुरंत कर लेंगे, क्योंकि हम पिछला पढ़े हैं, हमको आइडिया है। हमें यूनिट डिजिट पढ़ते समय भी चीजें बताई गई, हमें ट्रेलिंग विथ जीरो पढ़ते समय भी चीजें बताई गई, अब हम रिमाइंडर की स्थिति में भी तो भी चीजें बताई जा रही है, तो हमें नहीं लगता कि किसी को गलती होने की कोई गुंजाइश रहेगी। आप प्रत्येक लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इसी में थोड़ा सा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म में रख दूं, लाइक अगर मैंने कहा कि 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, ऐसे बढ़ते चले गए, हम मान लो 100 फैक्टोरियल पर पहुंचे, और मैंने आपसे कहा नीचे हमारे पास 15 है। अब बताइए इसका जो है क्या होगा, मतलब केवल 15 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हल करने हम भूल जाते हैं, वो करने पे हो जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया है जीत, हाँ ठीक। अब देखिए मुझे आप बताइए यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। अब जैसे 15 मतलब होता है क्या, हाँ 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 बिल्कुल यही करना ही होता है, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए 15 है, अब आप मेरी बात को सुनिए भाई, आपको कंफर्म है कि 15 से तो प्रारंभ होकर के 100 तक सब जीरो ही होने हैं। 15 से प्रारंभ होकर के 100 तक सब क्या होने हैं, जीरो होने हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि 15 से लेकर 100 तक यहाँ तक। अभी बची इधर भी चीजें, इधर भी कई ऐसे काम है जिसको देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 5 फैक्टोरियल है, ध्यान सुनिएगा, 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है। क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरी बात को सुनिए, क्योंकि 5 मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3, देखो 5 गुणे 3 है। 6 में भी अगर सोचो तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब इसमें भी है, देखो इसमें भी है। 7 में भी सोचिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब इसमें भी है। 5 दिया 15, मतलब 5 गुणे 3 अगर सोचा जाए तो 5 फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर, मतलब 15 से तो वैसे भी सबके सब जीरो होने वाले थे, 5 से भी शुरू करिए तो 14 तक सभी में 5 गुणे 3 आपको दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बताइए, दिख रहा है ना, सब में दिख रहा है। तो वो भी कहने का सेंस हो गया, वो भी जीरो ही हो गया आपका, मतलब वो भी पूरी तरह से 5 से कट रहा है, क्योंकि सब में 5 गुणे 3 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। 8 में जाओगे तो वहां भी 5 गुणे 3 दिखेगा, 9 में भी दिखेगा, 10 में भी दिखेगा, सब में दिखेगा। मतलब सभी के फैक्टोरियल 15 से कटेंगे, सभी के फैक्टोरियल 15 से कटेंगे। अब अगर सभी के फैक्टोरियल 15 से कट रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आराम से आप सोच सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया 5 के बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब बच रहा केवल इतना ही। इसमें भी आप ये देखो 4 फैक्टोरियल भी बचेगा, इसमें 1 फैक्टोरियल बचा, 2 फैक्टोरियल बचा, 3 फैक्टोरियल बचा, 4 फैक्टोरियल बचा, बस इतना बचा, बटा 15। आप सोचिए इतना, 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 24 होता है, 24 6 30 से भी देखो 15 से कट जाएगा, अब बचेगा केवल 1 2 3, यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं जो आप जनरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे देखो कुछ ऐसे भी नंबर आते हैं हमारे पास, मान लीजिए हमसे कहा जाए, हमसे कहा जाए कि 15 का फैक्टोरियल है, सुनते जाइए मेरी बात को, 15 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई 8 है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग फटाफट बताइए तेजी के साथ। 15 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई 8 है, क्या होगा रिमाइंडर, कौन बता सकेगा। लेट ना करिए, बताइए। जीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बताइए, क्योंकि जो 15 का फैक्टोरियल भैया है, 15 क्या लिखा जा सकता है, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे, और कहीं ना कहीं 8 भी तो होगा, होगा कि नहीं। जब 8 है ही एज ए फैक्टर तो सीधा सीधा 8 से भाग होकर के जीरो हो जाएगा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ और बातें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 4 है, अब मुझे बताइए क्या होगा। 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, कौन बता रहा है। अब 3 का फैक्टोरियल बेसिकली क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइड बाई 4 है। अब सुनिए,
नियमता ये होता है कि जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि कोई संख्या छोटी होती है, कोई संख्या छोटी होती है, अगर उसे हम बड़े से भाग करते हैं तो शेषफल वही रह जाता है। बट 3 फैक्टोरियल 4 से छोटा नहीं है। 3 फैक्टोरियल 4 से छोटा नहीं है। अभी हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार 3 फैक्टोरियल तो 4 से छोटा होता है। नहीं होता है। 3 होता है। अगर ये 3/4 होता तो रिमाइंडर 3 रहता। अब ऐसी स्थिति में देखो 3 दूना 6 है और 6 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 है। अब सुनिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। 1 है। डिवाइड बाय कितना है बताओ? 6 है। अब इसको थोड़ा-सा अगर इस तरह से ना सोच करके हम कुछ और दिमाग लगाएँ अगर, मान लीजिए मैं आपको समझाऊँ, कुछ और दिमाग लगाएँ तो भी सोचा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा मतलब हम सोचे कि 2 है, 3 है एज़ अ फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। 2 तिया 6 पूरी तरह से काट सकते हैं तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है? हाँ। हुँ, रिमाइंडर 0 हो जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था 5 फैक्टोरियल डिवाइड हाँ, ठीक है। तो कहने का सेंस था देखिए जैसे फैक्टर बन करके आपके पास 2 गुणे 3 क्या है? 2 गुणे 3 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब छोटे-छोटे नंबर भी आपसे पूछे जाएँगे जो कि इस तरह के रहेंगे कि ऊपर-नीचे हमारे पास अगर मान लो देखो, कभी ऐसा प्रश्न बने जैसे मैंने इसके पहले वाला कराया था। जिस नंबर का फैक्टोरियल ज़्यादा है, मतलब जैसे 15 फैक्टोरियल 8 से भाग किया जा रहा है। 37 फैक्टोरियल को आप 15 से भाग कर रहे हैं। मतलब वो नंबर ऑलरेडी उसमें होल्ड होता है। तो रिमाइंडर तो हर दशा में 0 ही आने वाला है। लेकिन अगर कभी-कभी देखिए ये समस्याएँ आती है जैसे मैंने इसमें लिखा आप लोगों के सामने। जैसे मैंने कहा 3 फैक्टोरियल था, इसको 4 से भाग कर रहे हैं। अब 3 फैक्टोरियल ऊपर का मान हमारे पास न्यूमेरिकली कम है, लेकिन जब इवैल्यूएट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अगर यही केवल 3 होता और 4 से भाग किया जाता तब तो शेषफल कहते सर 3 ही आएगा। अगर 4 फैक्टोरियल को 3 सब जैसे इसी का उल्टा मैं अगर आपसे करता, मैं आपसे कहता कि 4 फैक्टोरियल को 3 से भाग करो, क्योंकि अब 3 उसमें होल्ड है, तब तो शेषफल 0 किसी भी हालत में होगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा अगर ऊपर का मान आपको ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर ऊपर का मान हमारा ज्यादा है नंबर में नंबर मतलब जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है, वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो अगर हमारे भाजक से बड़ा है तो हर दशा में शेषफल 0 ही आने वाला, उसमें कभी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है, कोई दो राय की बात ही नहीं है। ये थोड़ा-सा स्थिति को डिफरेंट है, मतलब जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा जैसे 5 फैक्टोरियल है, अब इसको मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, अब इसमें हर बार इवैल्यूएट कर पाना टफ होगा। हर बार इवैल्यूएट कर पाना टफ होगा कि मतलब थोड़ा-सा जब फैक्टराइज़ नहीं हो पाएगा ना, तो हमारे सामने चैलेंजेस आएँगे कि हम उनको कैसे प्रेज़ेंट करें, कैसे उनके लिए भाग की बात सोचें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन यही बात हम लोग को ध्यान देनी होगी। कभी-कभी कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कि फैक्टराइज़ नहीं होते, जैसे इसमें तो मान लो चलो 6 फैक्टराइज़ हो जा रहा है। 6 फैक्टराइज़ हो जा रहा है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन कभी-कभी नहीं होता है। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आप लोगों से कहूँ 6 फैक्टोरियल है डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल है। अब मुझे आप इसका शेषफल बताओ क्या होगा? 6 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल से भाग किया जा रहा है। कौन बताएगा? रिमाइंडर क्या होगा? अब 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ सोनू। हाँ, बिल्कुल वही सब तो बताना ज़रूरी है। प्रवीण क्या कह रहे हैं 100 की पावर 100 फैक्टोरियल। हाँ, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ, चलिए, ये देखिए मैंने आपको बताया। अब जैसे इसको सोचिए, इसका मतलब प्रेजेंटेशन देखिए, ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है और इसकी बात करो तो ये 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। मैं इसको ऐसे में ना लिख करके मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टर, सीधा-सीधा देखिए कट जा रहा है। तो अब आप सोचो 6 बच रहा है, नहीं भाई, ये जब पूरा कट ही जा रहा है तो रिमाइंडर 0, मतलब ए नंबर एज़ अ फैक्टर अवेलेबल हो जाए नंबर में, तो रिमाइंडर 0 होना है। ठीक है? रिमाइंडर 0 होना है। अब जैसे मान लो यहीं पर 6 फैक्टोरियल या हम लिख देते किसी संख्या में, ये सब देखो धीरे-धीरे ऐसी स्थितियाँ आपके सामने आती रहेगी, जिसमें प्रश्न दिए गए प्रश्न भी मैं कवर कर लेता हूँ। प्रश्न से भी स स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सारी बातें थोड़ा-सा रिलेट कर लीजिए। 1-2 क्लास अभी अगर मान लीजिए बढ़ भी जाती हैं सीट के माध्यम से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको थोड़ा-सा आप लोग समझ ले लीजिएगा। एक प्रश्न जो इस तरह वाले आ रहे हैं, चलो देखो फैक्टोरियल वाले प्रश्न तो मैं मान लो अभी इसमें और भी करवा दूँगा, क्योंकि सीट में जब हम एक तरफ से करवाना शुरू करेंगे तो हम करवाना ही करवाना है। एक जो मैं इस टाइप के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अक्सर आपको परीक्षाओं में दिख जाते हैं। कैसे? थोड़ा-सा फैक्टोरियल को दिमाग से निकालिए।
कुछ पावर पे भी पावर वाले टर्म बनते हैं, ठीक है, पावर पे भी पावर वाले टर्म बनते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं इनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाकी मैं इसको लेकर के एक बार पूरा सेशन अच्छे से कर दूंगा ना, एक दो सेशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि सेसफल के प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे कभी आपसे कहा जाए कि एक संख्या है, जैसे आप देखो क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना रहे हैं, जैसे आपके पास है सीट में, मैंने कहा एक संख्या है जिसे मैं अगर 36 से भाग देता हूं, 36 से भाग देता हूं तो शेषफल 17 आता है। 36 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 17 आता है। 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? अब देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं शेषफल में। हाँ बिल्कुल, और क्या, सब क्लियर होना जरूरी है। हाँ, ये प्रश्न बहुत आता है, 36 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, तो 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब इसमें कई वैरायटी के प्रश्न है, सीट में भी आपको दिखे होंगे। मैं सारी चीज जब सीट पे आना शुरू करूंगा ना, तो सब चीज एक तरफ से कवर करा दूंगा। जैसे मैंने कहा कोई संख्या मेरी, इसकी वर्किंग समझिएगा, वर्किंग एक बार क्लियर करिए, बाकी हम एक इसमें नॉर्मल स्थिति होती है, कोई बहुत टफ नहीं होता है। कोई संख्या n है, n को अगर मैं 36 से भाग दूं, 36 से भाग दूं, तो कुछ अपना कोसेंट जाएगा, कुछ भाजक मतलब भागफल जाएगा, और साथ साथ इसने कहा कि रिमाइंडर जो हमारा आया हुआ है वो 17 आया है, ये शेषफल आया है। तो अगर मान लो भाजक हमारे पास x है, कुछ ऐसा है, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? n बराबर पता है 36n, 36x प्लस कितना हो गया? 17। अब इस यही तो संख्या है आपकी ना, संख्या बेसिकली ये है। अब इस संख्या को भैया आप भाग किससे कर रहे हो? भाग इससे 9 से कर रहे हो। मतलब आप जैसे एक तरह से 9 से भाग कर रहे हो किसको? n को। n को आप 9 से भाग कर रहे हो, या ऐसे लिख दीजिए 36x प्लस 17 को आप 9 से भाग कर रहे हो। अब आप एक तरह से सोचिए कि यह जो नंबर है इसको, यह 9 से सीधा सीधा कट जा रही, क्योंकि 9 चौके 36 इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब आप देख रहे हैं 9 गुणे 4 है, प्लस क्या है? इंटू x है, मतलब 4x गुणे 9 है, 4x गुणे 9 है। तो मतलब आप कंफर्म है कि यह संख्या पूरी तरह से 9 से कट जा रही है, और 9 से कट करके रिमाइंडर कितना दे रही है? 0 दे रही है। अब हमारा उद्देश्य केवल 17 पर रहेगा कि हम 9 से 17 को कैसे भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा। तो 9 से 17 को भाग दिया, 9 दूना 18 होता है, -1 आया रिमाइंडर, या 9 में से 1 घटा दीजिए तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 8। मतलब वह संख्या आपकी 36x प्लस 17 बन गई। अब आप उसको 9 से भाग करेंगे, शेषफल अपना क्लियर कर लीजिए, शेषफल क्या आएगा। इस तरह के प्रश्नों में आप देखेंगे यह जिससे आप पहले भाग दे रहे थे वह संख्या अभी के भाजक से कट जाएगी। अगर कट रही है तो आपको केवल शेषफल में ही भाग देना है, क्योंकि संख्या उस शेषफल के बगैर बन ही नहीं पाती। 9 से आप 17 को भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। हाँ, कुछ है नहीं। जैसे आप ऐसे सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा एग्जांपल जो कि जनरेट होता हो, एकदम से बनता हो। समीकरण कैसे बनाया? आप जानते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास एक संख्या है जिसको आप भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। एक भाजक है जिससे भाग दिया जाता है, एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है। रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे तो संख्या बनती है। हाँ, वो भी हो जाएगा प्रवीण। फिर से समझिए, मैंने कहा आप ऐसे समझो कि अगर हमने कोई एक संख्या ली थी, उसको मैं पहले 36 से भाग दे रहा था, शेषफल 17 आ रहा था। अब कहा जा रहा है कि उसी संख्या को अगर आप 9 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। सोनू आ रहा है, सीट में सारी चीजें आ रही हैं, कन्फर्म हो जाएगी। पूरी बात को सुनिए। मैंने कहा कि एक संख्या हमने लिया n को मैं 36 से भाग दूं तो भाजक हमारा मान लो हमने कहा कि x बार गया, मतलब x बार n में। अभी n तो क्लियर है नहीं, n बार जाने के बाद शेषफल 17 आ रहा है। अगर मुझे संख्या को प्रेजेंट करना हो, संख्या को बनाना हो, तो संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये संख्या बन गई। यही संख्या थी जिसको मैं जब 36 से भाग दे रहा था तो शेषफल कितना आ रहा था? 17, क्योंकि 36 से देखो ये कट जा रहा है तो शेषफल 17 बच रहा है। अब मुझसे कहा गया किसी संख्या को, इस संख्या मतलब कंप्लीट को अगर मैं 9 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? तो 9 से मैंने देखो n को भाग किया तो n से भाग किया। अब यह मान 36x, मतलब पहली चीज तो आप दिमाग में रखो, क्या आपको यह संख्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिस संख्या के बारे में बोला जा रहा है वो क्या संख्या आपके दिमाग में सेट हो पा रही है? जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम 36 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 17 आ रहा है, हो रही है।
अगर वह संख्या माइंड में सेट हो चुकी है, अब उसी संख्या को मुझे 9 से भाग देना है, 9 से हमें डिवाइड करना है। अब 9 से आप डिवाइड करोगे तो पहली चीज सोचो कि यहाँ पर 36 एक्स है, तो 36 इज डिविजिबल बाई 9। मतलब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कभी हम, आप सोचो दो टर्म में नंबर ये बटा हुआ है, पहला भाग जो 36 है इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स। मान लो यह 15 एक्स होता, 15 से भाग देते तो 15 से कटता है कि नहीं कटता? आपको एज ए फैक्टर और नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो 9 से भाग किया, 9 चौके 36, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बन गया। अब केवल 17 बच रहा है, तो 17 में 9 से भाग करिए, 9 दूना 18 होता है, -1 हुआ। -1 चाहे ले लीजिए, चाहे 9 के 9 8 17 कर दीजिए, मतलब शेषफल आपका 8 बच गया। तो ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं। मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बल्कि एक आध सीट में इसमें देखो है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, नहीं इस तरह का नहीं है। मैं अभी एक आध और करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। मैंने कहा किसी संख्या को, किसी संख्या को 33 से भाग देने पर, 33 से भाग देने पर शेषफल 23 आता है, शेषफल 23 आता है। उसी संख्या को, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चलिए, किसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेषफल 23 आता है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? एकदम फटाफट किया जाने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और समझ लीजिएगा एक बार, व्याख्या तो कंफर्म हो जाएगा। हमारे पास कोई एक संख्या है, सबसे पहली चीज दिमाग में रखिए, मेरे पास कोई एक संख्या है n, इसका सोल्यूशन समझिए। मैं इस संख्या को भाग, जैसे ये डिविडेंड है, यही नंबर है, अभी नंबर के बारे में आइडिया नहीं है। इस नंबर को हम पहले 33 से भाग दे रहे थे। अब कितना बाहर जा रहा था मुझे नहीं पता है, मान लो हमने कहा कि a बार जा रहा था, कुछ बाहर जाता है ना, और शेषफल कुछ बच रहा था, 23 मान लो शेषफल बच रहा है। तो हम नंबर को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? नंबर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? भाजक गुणे भागफल, 33 गुणे a प्लस 23, मतलब शेषफल। रूल यही होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दिस इज द नंबर राइट नाउ। अब इस नंबर को भैया हमसे कहा गया कि आप इसको अब 11 से भाग करो। किससे? 11 से। चलिए n बटा वी नीड टू डिवाइड इट बाई 11, तो आपको इसको भी 33 a को भी प्लस 23 को भी 11 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने का मतलब 11 तिया 33, यहाँ पे रिमाइंडर 0, क्योंकि a भाग आपका 33 11 से कट रहा है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं पूनम जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको मैं वही चीज बताना ही चाहता हूँ, मैं तो ये तो एक व्याख्या कर रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए। 11 तिया 33 से 0 हो गया। अब इसमें देखो 11 दूना 22, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया। मेरा कहने का अर्थ था, जैसे जो पहला भाजक था, ध्यान सुनिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न बने, जो पहला भाजक हो अगर दूसरे भाजक से कट रहा है, पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है, देखिए कट ही रहा है, तो आप जो शेषफल प्राप्त था उस शेषफल को ही सीधा सीधा दूसरे भाजक से, जिसका शेषफल आपको पता करना है, उसे भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आपको कंफर्म हो जाएगा, एक, रिमाइंडर 1 हो गया। इस तरह से प्रश्नों को आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप की स्थिति आपके यहाँ बन सकती है। अब देखिए, जैसे इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनको देखा जाए। जैसे ये देखिए, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, ये बहुत नॉर्मल है, बल्कि आप लोग एक बार सीट को और फोकस करके देखिएगा। इसमें मैं कुछ प्रश्न अभी करा देता हूँ, कुछ मैं अगली क्लास में कराऊंगा और कुछ और प्रश्न मैं उठा लूंगा। हाँ, ना कटने वाला होता तो उसके हिसाब से सोचा जाता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर ना कटे तो बिल्कुल प्रश्न आता है आप लोग के दिमाग में। मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ना कटे का मतलब ये होता है कि भाई, अब अगर मान लीजिए जैसे आपके मन में क्वेरी आ रही, पहले इसको देख लीजिए भाई, लोग के कहना जैसे जरूरी है। मेरा कहना था, लोगों के ने कहा कि सर मान लो यह जो 33 दिया हुआ है, हम्म, या 33 जो दिया हुआ है, यहां पर मान लो 35 होता, इसी प्रश्न में होता कि नहीं? हम रियलाइज नहीं कर पाते, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सेट नहीं हो पाता है। जैसे आप देखो, मान लो अगर आप 35 लेते तो आपका प्रश्न कैसे बन जाता पता है? नंबर बन जाता आपका 35 इंटू ए प्लस 23, ये नंबर बन जाता। अब आप इसको जब 11 से भाग करते तो भैया सोचो, यहां पर ए एक्चुअली क्लियर नहीं है। ए क्या है? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कुछ नहीं क्लियर है। अब मैं मान लो 11 से इसको भाग करूं, इसमें भी दो खंड है, 35 है, 35 को भाग करूंगा तो 3 आएगा, रिमाइंडर 11 तिया 33 2 आएगा।
बट ए को अभी हम क्या माने बताओ, 1 माने कि 2 माने कि 3 माने कि 4 माने कि 5 माने, क्या माने? कंफर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग के पास कुछ क्लियर नहीं होता है, जैसे इससे तो कंफर्म है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न कोट की तरह बनते हैं, जो फैक्ट नहीं आते कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। जैसे आपको कंफर्म है कि यहाँ से रिमाइंडर 1 आने वाला है, यहाँ से रिमाइंडर 1 आने वाला है, 1 कंफर्म हो गया। बट यहाँ पर क्या होगा, 35 गुणे, हो सकता है इसका मान 11 ही हो जाए ए का, हो सकता है ए का मान 11 हो जाए तो या तो 0 ही हो जाएगा कि नहीं? या हो सकता है इसका मान 10 हो जाए, 9 हो जाए, ए का 8 हो जाए, कंफर्म नहीं है हम लोग को क्या हो जाएगा। 11 से अधिक उसका मान होगा तो हर स्थिति में 0 आएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं और हमसे कोट की तरह प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा, इसके बीच में होगा। इस प्रकार से हमसे प्रश्न बनाया जाता है। अगर लास्ट वाला भाजक पहले भाज्य से बड़ा हो, तो वही मैं बता रहा था। आप सुनिए, तो ये भाजक दूसरे उससे बड़ा हो, जैसे अगर यहाँ पर भी इन्होंने एक प्रश्न और कर दिया कि जैसे मान ली दूसरी बार जब हम भाग दे रहे हैं तो इससे मान लीजिए बड़ा, तो बड़ा होने पर भी सेट हो जाएगा, वही का वही सेसफल हो जाएगा। अगर उस समय कटने बड़ा वाला मैं एक बार की करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आप मेरी बात को सुनिए। तो यहाँ मेरे कहने का सेंस था कि आप इस तरह से दिमाग इसको लगाइए, जिससे कि यह पैटर्न भाई अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर यह 35 होता, ना कटने वाली संख्या होती, तो प्रश्न कैसे बनता? ऐसे बनता कि नहीं बनता? अब शेषफल आप रियलाइज करो। इसका शेषफल तो हम सेट बता सकते हैं क्योंकि ये 33 23 है। भाई वहां से शेषफल 1 आने वाला है। बट यहां से शेषफल आप कैसे निर्धारित करोगे अभी? क्योंकि हमें ए कन्फर्म ही नहीं कि ए है क्या, भाजक क्या है, कितनी बार जा रहा है। जब वो भाजक हमारा क्लियर होता तो हम कई चीजें इसमें बता सकते थे। हाँ, इसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारा शेषफल 1 हो सकता है मिनिमम, 1 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे सुनिए, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरह से तो विभाज्य नहीं हो सकता। 1 से क्यों बताओ? क्योंकि इधर तो 1 आना ही आना है। यहाँ सबसे छोटा रिमाइंडर 1 हो सकता है, यहाँ सबसे छोटा रिमाइंडर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब ये पूरी तरह से कट भी सकता है। क्यों? क्योंकि 35 है, ए का मान अगर 11 हो जाता तो कट जाता, 10 हो जाता 350 हो सकता था, 9 हो जाता 35 गुणे 9 हो जाता, 35 गुणे 8 हो जाता। कंफर्म नहीं था ना क्या हो जाता। मेरी बात से कितने लोग सहमत है मुझे बताएं। तो कुछ चीजें जो होती है ना सेट की जाती है पहले से ही, और उसी आधार पे हम लोग प्रश्न बनाते हैं। कई तरह की बातें इसमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम प्रश्नों को घुमा देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो वहां से चीजें आपकी पैटर्न बन जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर मान लो जिससे भाग दे रहे सेकंड भाजक जो 11 है वह इस संख्या से बड़ा हो जाता, बिल्कुल बड़ा हो सकता था, तो वही का वही शेषफल हो जाता। अगर कटने की बात होती तो वही का वही, हम आप जानते हैं कि अगर वह बड़ा होता है तो जो छोटी संख्या को भाग दिया जाता तो शेषफल वही हो जाता है। ये सब बातें तो हम लोग को आइडिया में ही है, जानकारी में है ही। अब जैसे कुछ प्रश्न सीट में दिए गए हैं उनको भी देख लीजिए, ठीक है, उनको भी देखिए क्या होगा। यदि कह रहा भाजक जो है भागफल का 7 गुना, और ये सब तो आराम से करने वाले प्रश्न है। आप एक बार इन लोगों को सारी प्रश्नों को कंफर्म करिए। जो चीज हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाती तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको कंफर्म करा दूंगा। और यह भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, देखो ऐसे सेट होता है, ऐसे ये भाज्य है, ये भाजक है, यहाँ पर भागफल आएगा और यहाँ पर शेषफल। भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 28 है, शेषफल 28 है। शेषफल भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, तो 28 गुणे 3 हो गया, ये आपका भाजक हो गया। सुनते जाइए, यह भाजक हो गया। अब यह क्योंकि इसका कितना गुना बताओ, इसका 7 गुना है, तो 7 से भाग करो, 7 चौके 28, 4 दिया 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया बताइए। मैंने कहा कि यहां पर यह स्थिति है कि आपके सामने ए हमारा शेषफल है, भाजक हमारा शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, और भागफल का 7 गुना है। तो शेषफल अगर 28 था तो 28 गुणे 3 हो गया, और इसका क्योंकि 7 गुना था, 7 गुना 12 सत्ते कर दीजिए, उतना ही आएगा 84। देखिए, या मैंने उसमें क्या किया, 7 से भाग किया, जो आया वही यहाँ पर 7 चौके 28, 4 तिया 12 हो गया। अब आपके पास नियम है कि अगर अब इस संख्या को निकालना चाहते हैं तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। तो मतलब 28 तिया 84 होता है, 84 प्लस 12, 84 गुणे 12, 84 गुणे क्या होगा 12 प्लस 28 हो जाएगा। 12 चौके 48 की 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96, 400 होता है, प्लस 12 कर दीजिए, प्लस 28 कर दीजिए, 28 8 36 होता है, 1036 हो जाएगा वह संख्या, 1036। ठीक है, सी ऑप्शन। हाँ, इस तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं, कर सकते हैं। पहला ही प्रश्न था
एक बार आप लोग मन लगा के अपने से करिए सभी प्रश्नों को, ठीक है? अपने से करिए और करके जो नहीं आए ना, जैसे अब अगला प्रश्न देखिए क्या है? एक भाग में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना, एकदम सेम उसी तरह का है। तो मतलब यहाँ पर भी अगर ऐसे ही हम सोच लें दिमाग से, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल अगर 46 है, तो यह 46 गुणे 5 है, और क्योंकि इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, तो 10 से इसमें भाग कर दिए। 10 से भाग करिए तो 5 दूना 10, 23 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं 23? भाई देखो 5 छंग 30, 5 चौके 20, 23 आ जाएगा। अब अगर आपको ये संख्या निकालनी है भाज्य, तो वही नियम फिर फॉलो होगा। क्या? 46 गुणे 5 करो, 5 छंग 30 हुआ, 5 चौके 20, 20 तीन 23 है, 230। 230 गुणे 23 कर दीजिए, प्लस आप 46 कर दो। 23 यहाँ कितना होता है? 529 होता है। 529 में एक जीरो बढ़ा दीजिए, 46 जोड़ दीजिए, शून्य हो गया, 9 4 13 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5336 हो गया। 5336 जो भी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन। इसी तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक बार अपने से थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, जो लोग कर पाए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। मैं एक तरफ से सारे प्रश्नों को हल करा देता हूँ, ठीक है? इसमें एक बार मैं आप लोग को आज और समय थोड़ा सा दूंगा और कहूंगा कि भाई आप अपने मन से करिए, अभी अपने मन से एक बार ट्राई करिए और नोटिस कर लीजिए, जितने हो सके ठीक है, नहीं हो सके कल इसका लास्ट में करूंगा कि कल किसी भी हालत में इसको मैं पूरा करा दूंगा, जितने भी बची चीजें हैं। कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे बताना होगा तो भी मैं बता दूंगा, और उसके आगे फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी एडवांस की क्लास में मिलिए, आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए अभी। ओके, चलिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। देख लीजिए जितना हो सके, नहीं हो पाए तो हम करा देते हैं। थैंक यू।